सदगुरु कबीर का एक पद है, उस पद के 20 की एक पंक्ति है। होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निशंक संदेह रहित होकर, मगन होकर प्रसन्नता पूर्वक नाचो, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक नाचने के लिए लोभ मोह और भ्रम को छोड़ दो। जिसके मन में लोभ होगा, मोह होगा और भ्रम होगा, वह अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक नहीं जी सकता, क्योंकि लोभ मोह भ्रम होने पर मन हमेशा भयभीत बना रहेगा, कमजोर बना रहेगा। जिसका मन ही कमजोर और भयभीत है, वह आदमी प्रसन्नता से, सुख से, आनंद से जीवन कैसे जी सकता है। निसंदेह हो रहा, निसंदेह निशंक होकर के आदमी के मन में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर संदेह होने लगता है, और संदेह एक ऐसा गुण है जो आदमी को अंदर से चाल कर कमजोर बना देता है। जैसे लकड़ी में घुन कीड़ा जब लगता है तो लकड़ी बाहर से बहुत मजबूत, सुंदर और चिकनी दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर से खोखली हो गई होती है। ऐसे ही आदमी को संदेह अंदर से खोखला कर देता है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर संदेह होता है। घर में ही है, 2 भाई 3 भाई है, एक भाई ज्यादा पैसे का लेन देन करता है, व्यवहार करता है, उसी हाथ पैसा होता है, तो अन्य भाइयों के मन में संदेह होता है कि भैया पैसा छिपाता तो नहीं है, हम लोगों का हक तो नहीं मार रहा होगा। किसी पुरुष ने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से थोड़े से मुस्कुरा करके बात कर दे, और ऐसा उन्होंने 2-3 बार देखा तो लगता है मेरी पत्नी का मन उस पुरुष में लग गया है। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बस वो मुस्कुरा करके बात कर दी, बस इतने से हो गए। लगातार 2-4-6 दिन तक पुरुष रात्रि में घर से देर आने लगा। जिस समय आता था रोज, उस समय ना करके घंटा 2 घंटा लेट आने लगा, और लगातार 2-4 घंटा हो, 2-4 दिन ऐसा हुआ तो पत्नी मन में संदेह होता है कि ये किसी अरिस्त्री चक्कर में तो नहीं पड़ गया कि रोज देरी से आ रहा है। बस अब शुरू हो गया मन का क्लेश, और ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास करना सीखिए। ऐसा होता भी है लेकिन बहुत कम होता है। विश्वास से विश्वास मिलेगा। विश्वास करना सीखे, विश्वास पूर्वक व्यवहार करें, तो आप अंदर से सुखी रहेंगे, और बाहर का जो काम है, घर गृहस्थी, खेती बाड़ी, अन्य और काम, उसे भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। और मन में संदेह है तब भीतर से तो उद्वेगित, अशांत रहेंगे ही, किसी काम में मन नहीं लगेगा। आप क्या चाहते हैं? हर आदमी यही चाहता है कि मेरे घर परिवार के लोग, मेरे संगी साथी, मेरे मित्र यार दोस्त मुझ पर विश्वास करे।
तो यही तो आपके घर वाले भी चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास करें। विश्वास देकर के विश्वास मिलेगा। हम अंदर अंदर संदेह से जलते रहे, पीड़ित रहें और सोचें कि दूसरे लोग हम पर विश्वास करें, तो यह संभव नहीं है। बिना प्रेम और विश्वास के आपके घर का वातावरण कभी सुंदर नहीं बन सकता है, कभी समता एकता का भाव नहीं होगा और परिवार को बिखरने में देर नहीं लगेगी। सामने आश्रम है, दीवार खड़ी है। आप लोग भी अपना घर बनाते हैं तो दीवार तो खड़ी करते हैं। बिना दीवार खड़ी किए घर बनेगा कैसे? दीवार खड़ी कैसे होती है? ईंट पर ईंट रखते चले जाने से, ईंट पर ईंट रखते गए, दीवार खड़ी होती चली गई। जब एक निश्चित ऊंचाई तक दीवार पहुंचती है, आप छत डाल देते हो, बस मकान बन जाता है। लेकिन ईंट पर ईंट रखने मात्र से दीवार नहीं बनेगी। 2, 4, 6, 8 ईंट रखोगे तो काम चल जाएगा। अधिक रखोगे तो ईंटें भरभरा करके गिर जाएगी। तो दीवार खड़ा करना कैसे करना होगा? 2 ईंट के बीच में आप मसाले का, गारा का, गिलावा का प्रयोग करते हो, चाहे वो बालू सीमेंट का हो, चूना का सीमेंट का हो, चाहे मिट्टी का हो, कुछ न कुछ गिलावा मसाले का प्रयोग करते हो ताकि ईंट से ईंट की पकड़ मजबूत बनी रहे। और 2 ईंटों के बीच में आप मसाले का प्रयोग नहीं करेंगे, दीवार कभी नहीं खड़ी हो सकती, चाहे कुछ भी उपाय कर लो। ईंट दिखाई पड़ती है, मसाला बहुत, जो गिलावा है बहुत कम दिखाई पड़ता है, दूर से तो ईंट ही दिखाई पड़ती है। ये उदाहरण है। आपके घर में छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, बूढ़े बालक, जितने भी लोग हैं, सब एक एक ईंट के समान हैं। इन ईंटों को जोड़ करके रखने का मसाला है प्रेम और विश्वास। यदि आपस में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ऐसे परिवार को बिखरने में, टूटने में और नष्ट होने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। पैसे से परिवार नहीं बनता, परिवार प्रेम और विश्वास से बनता है। और प्रेम विश्वास दिखाई नहीं पड़ता। घर में कितने लोग हैं ये तो दिखाई पड़ेगा भाई, कि घर में 2, 4, 6, 8, 10 जैसे लोग हैं ये तो दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन आपस का प्रेम विश्वास दिखाई नहीं पड़ेगा। कितना बड़ा मकान है, कैसे महंगे कपड़े पहनते हो, भोजन में कितनी कितनी क्या क्या मिठाइयां खाते हो, कितनी सब्जियां खाते हो, कितने क्या क्या खाते हो, ये सुख नहीं देगा आपको यदि आपके मन में लोगों के लिए प्रेम विश्वास नहीं है तो। और प्रेम विश्वास है तो सूखा भात खा करके आप अपने छोटे से घर में स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सूखा भात खाओ, उदाहरण है। प्रेम जीवन का रसायन है, प्रेम जीवन का, परिवार का सार है। और वही नहीं तो क्या होगा? और कहानी याद करें, एक सेठ अपने घर में रात्रि में सोया हुआ था। आधी रात को अचानक नींद खुलती है तो सेठ देखता है कि कमरा प्रकाश से जगमगा रहा है।
और कमरा के बीचों बीच एक देवी खड़ी हुई है। सेठ को आश्चर्य हुआ, ये देवी कैसे आ गई, कहां से आ गई? लेकिन उठा, सेठ ने देवी को प्रणाम किया। अब पूछा कि मां आप कौन हैं, कैसे आई है, क्या आ गया मेरे लिए? तो देवी ने कहा कि सेठ, मैं तुम्हारे कुल परिवार की लक्ष्मी हूं, कुल लक्ष्मी हूं। कई पीढ़ियों से तुम्हारे कुल परिवार में रहते हुए आई हूं। अब तुम्हारे कुल परिवार को छोड़ करके जा रही हूं, लेकिन सोचा कि अनेक पीढ़ियों से तुम्हारे कुल परिवार में रहती आई हूं, तो जाने के पहले तुम्हें कुछ वरदान दे दो। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। सोच लो, 24 घंटे का समय तुम्हारे पास है। अभी तुम्हें वापस लौट रहे हो, कल इसी समय फिर आऊंगे और तुम्हें वरदान दे करके चली जाऊंगी। देवी अंतर्धान हो गई। सेठ सो गया। सुबह नींद खुली। सेठ नित्य क्रिया से निवृत्त हुए। नाश्ता जलपान जो करना था सब किए। फिर अपने घर के लोगों को बुलाए। बस छोटा परिवार था, सेठ, सेठानी, बेटा और बहू, बस 4 लोग थे। सबको बुला करके बैठे और सारी बातें बताए कि सपना में ये देखा था, और देवी ने कहा है कि तुम्हें वरदान देना चाहती हूं, वरदान दे करके चली जाऊंगी। तो बताओ कि हम लोग कौन सा वरदान मांगे? तो सेठानी ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, देवी जा रही है तो जाने दो। खूब रुपया पैसा, सोना चांदी हीरे मोती ये सब मांग लो। रुपया पैसा रहेगा, सोना चांदी हीरे मोती रहेंगे, आराम से आनंद से जीवन जिएंगे। तो सेठ के बेटा ने कहा, पिताजी आप बहुत रुपया पैसा मत मांगो, ज्यादा रुपया पैसा सोना चांदी मांगोगे ना तो इनकम टैक्स वाले का छापा पड़ जाएगा, पूछेगा कि कहां से लाया हो, तो हिसाब नहीं होगा तो जेल भी हो जाएगी, संपत्ति तो चली जाएगी। आप मकान मांग लो, जमीन मांग लो। मकान को किराए पर दे देंगे, जमीन में बटाई पर दे देंगे। किराया आता रहेगा बटाई से, जिसे आप लोग बटाई मतलब रेघा आप लोग जिसे कहते हैं, उधर बटाई कह देते हैं, उसे दे देंगे और आराम जिंदगी जिएंगे। पत्नी और बेटे की बात सुनकर सेठ ने अपनी बहू से पूछा, बेटी तू बता, तेरा क्या मन है, क्या मांगना चाहिए? तो बहू ने कहा, पिताजी मैं तो सबसे छोटी हूं, मैं क्या बताऊं, आप लोग बड़े लोग जो मांगे मैं उसमें ही मेरी स्वीकृति है। तो सेठ ने कहा, नहीं बेटा, भले उम्र में तू छोटी है, लेकिन इस घर में जितना अधिकार हम लोगों का उतना अधिकार तुम्हारा भी है। तुम इस घर के सदस्य हो, खास सदस्य हो, तुम्हें तो आगे चल करके घर के मालकिन बनोगी। तो तू बता के क्या मांगना है? सेठ की बात सुन करके बहू ने कहा, पिताजी आप मुझसे पूछते हैं तो न तो आप रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती मांगिए, न मकान और जमीन मांगिए। आप ये मांगिए देवी मां से वरदान में कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, सुख की परिस्थिति आ जाए, दुख की स्थिति आ जाए, जैसी परिस्थिति आ जाए, हम लोगों का आपस का प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए। और यदि आपस का प्रेम कम हो गया, पैसा तो बढ़ा, मकान बढ़े, जमीन बढ़ी, और प्रेम नहीं है तो न पैसा सुख देगा, न मकान सुख देगा, न जमीन सुख देगी, ये विवाद का कारण बन जाएंगे सब। और प्रेम है तब सुख से जी लेंगे। इसलिए आप ये मांगिए कि चाहे जैसे भी स्थिति आ जाए,
हम लोगों का आपस का जो प्रेम है वो प्रेम कभी घटने ना पाए, कम ना होने पाए, अटूट प्रेम बना रहे। सेठ सोच में पड़ गए। फिर कहा, बेटी तू सही कह रही है। जैसे आपने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाया, लेकिन व्यंजन में नमक ना हो तो सब बेकार, कुछ बेस्वाद लगेगा। आप खोआ लाए, बर्फी, कलाकंद, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब बनाए, चीनी भर मत डालो, मिठाई बनेगी। बेसन से चाहे जो बना लो, जब तक नमक नहीं डालोगे तब तक वो नमकीन नहीं कहला सकता। मिठाई चाहे जो बना, लड्डू बनाओ, जलेबी बनाओ, ये बनाओ, यदि चीनी नहीं तो मिठाई तो नहीं कहलाएगी। तो मिठाई में जो स्थान चीनी का है, शक्कर का है, बेसन से बने सामग्री में जो स्थान नमक का है, जीवन में स्थान प्रेम का है। सेठ ने कहा, बेटा तू सही कह रही है। समय हुआ, रात्रि में सेठ खाए पिए फिर सो गए। आधी रात हुई, देवी फिर प्रकट हुई और कही, सेठ तुमने कुछ सोचा? अब मैं बिल्कुल तैयार होकर के आई हूं जाने के लिए, अब मैं रुक नहीं सकती, जो मांगा जल्दी से मांग लो। तो सेठ ने कहा, मां आपको भला मैं कैसे रोक सकता हूं, आप तो स्वतंत्र हैं। रही बात वरदान की, तो आप यही वरदान हमें दे दें कि जीवन में चाहे कैसी भी ऊंच नीच स्थिति या सुख दुख घाटा मुनाफा जो भी स्थिति आ जाए, हम लोगों का आपस का प्रेम कभी घटे ना, बढ़ता चला जाए। बस प्रेम का वरदान दें। सेठ की बात सुन करके देवी कुछ चुप रही थोड़ी देर। फिर देवी ने कहा, सेठ तूने एक ऐसा वरदान मांगा कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके जा नहीं सकती, जहां प्रेम है मेरा वो निवास वहीं होता है। इसलिए घर के लोगों को आप कुछ और दे पाओ या ना दे पाओ, प्रेम विश्वास जरूर दो। जरा आप लोग सोचो, ये देवता लोग जो बैठे हुए हैं, आपकी देवी जी, आपकी श्रीमती बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना करके, खूब मिठाई बना करके थाली में परोस करके आपके सामने लाए और ला करके मुंह फेर करके खड़ी हो जाए, मिठाई में आनंद आएगा आप लोगों को? ये देवियां सोच लें कि तुम्हारे पति तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया कीमती कीमती साड़ी ले आए, कीमती कीमती गहने ले आए, लेकिन कभी तुमसे प्रेम से एक शब्द भी ना बोले, खुश रहोगी ना? गहना तो मिल रहा है, साड़ी तो मिल ही रही है, और क्या है, और क्या चाहिए? लेकिन नहीं, पत्नी चाहे सूखी रोटी और सूखा भात दे, लेकिन प्रेम से बात करे, प्रेम से खिलाए, तो सूखी रोटी सूखा भात में भी खाने वाले को 56 व्यंजन का स्वाद आएगा। पति चाहे पत्नी के लिए सस्ते साड़ी ले आए, सस्ते गहने ले आए, लेकिन प्रेम से बात करता है, उसका मन तृप्त हो जाएगा। हर आदमी के मन में प्रेम की भूख बनी हुई है। दुर्भाग्य यह है, चीजें बढ़ती चली जा रही है, मकान बड़े होते चले जा रहे हैं और सब कुछ होता चला जा रहा है, प्रेम घटता चला जा रहा है। स्वार्थ बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, छल कपट बढ़ गए, बस प्रेम घटता चला गया। इसलिए अच्छे बड़े मकान में रहकर, कीमती कपड़े पहनकर, कीमती गहने पकड़, कीमती भोजन खाकर भी आदमी भीतर से अधूरा 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 होता है। एक बात और याद रखें, जैसे एक माता पिता के 2, 3, 4 भाई हैं,
सब भाई बड़े होते गए, शादी हुई, उनके बच्चे आ गए, परिवार बड़ा होने लगा। अब साथ में रहने पर दिक्कत आने लगी। कुछ कला हुआ है, नहीं भी हुआ, तो जब परिवार बड़ा हो जाता है तो एक साथ रहने में कुछ कठिनाइयां होती है, तो बंटवारा हो जाता है। जमीन बढ़ जाती है, मकान बढ़ जाते हैं, चीजें बढ़ जाती, सब कुछ बढ़ जाता है। और जब बंटवारा होता है तो सुविधा दृष्टि से आंगन में या घर में एक दीवार खड़ी हो जाती है कि यहां तक हमारा, यहां तक हमारा, यहां तक हमारा, एक दीवार खड़ी हो जाती है। अच्छा है कि यदि सुविधा आराम दृष्टि से आंगन में दीवार खड़ी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, आंगन में दीवार भली खड़ी कर लो, लेकिन दिल में दीवार खड़ी मत करना। जिन दिल में दीवार खड़ी हो जाएगी ना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और आज आंगन में दीवार तो बाद में खड़ी होती, दिल में दीवार पहले खड़ी हो जा रही है। इसलिए कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। ये दिल की दीवार को गिरा दो तो आंगन की दीवार मिलने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। और दिल में दीवार खड़ी है ना, तो आंगन में दीवार खड़ी ना करो, फिर एक ही घर में रहकर बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा। आज के पढ़े लिखे लोगों को भी ये बात जल्दी समझ में नहीं आ पा रही है। पढ़ने लिखने का खंडन नहीं है, लेकिन पढ़ने लिखने का अर्थ क्या होता है? साहब ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। प्रेम का ढाई आखर जो पढ़ता है वह पंडित होता है। प्रेम पढ़ने का मतलब प्रेम प्रेम रटना नहीं, किंतु प्रेम को जीना, प्रेम का व्यवहार करना। जिसके दिल में, जिसके मन में मानव मात्र के लिए ही चिंतन है, मानव मात्र के लिए करुणा है, सेवा की भावना। सेवा तो सबकी नहीं की जा सकती, क्योंकि आदमी की शक्ति सीमित है, समय सीमित है, तो सबकी सेवा आदमी कैसे कर सकता है? लेकिन मन में प्रेम का भाव तो रख सकते हो, आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार तो कर सकते हो। साहब कहते जो प्रेम पड़ता है वह पंडित होता है। पंडित से मतलब सुबह मैंने कहा था, पंडित से मतलब ज्ञानी। कितने पंडित तो बेचारे ऐसे होते हैं जिन्हें आप पंडित कहते हो, कथा कराने बुलाते हो तो एक मंत्र शुद्ध नहीं बोल पाता। आपको पता क्या है को शुद्ध बोल रहा है, क्या शुद्ध बोल रहा है? वो तो कहता है चला जा रहा है, वो बाहर का पंडित है। जिस पंडित की बात कबीर साहब कहते हैं, वह पंडित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे विद्वान हो, कोई भी हो सकता है। प्रेम पढ़ना पड़ेगा, और प्रेम पढ़ने के लिए स्वार्थ और अहंकार का त्याग करना होगा। जिसके मन में स्वार्थ है वो प्रेम को समझ नहीं सकता, जिसके मन में अहंकार है वो प्रेम को समझ नहीं सकता। साहब ने साखी में कहा है, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडग, देखा सुना न कान। जो प्रेम का अनुभव करना चाहता है और मन में अहंकार करना चाहता है, मन में अहंकार रखता है, वो व्यक्ति कभी प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। जैसे एक म्यान में एक साथ दो तलवार नहीं रखी जा सकती। अब आजकल तो तलवार जमाना खत्म हो गया, कबीर साहब जमाने में तलवारें होती थी, लड़ाई तलवार से होती थी। अब आजकल तो ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार बन गए हैं
कि यही बटन दबाओ 500-700 किलोमीटर तक जाकर के मार देगा, और पता नहीं कैसे कैसे। लेकिन जिस बात को कबीर साहब कह रहे हैं, जैसे एक म्यान है, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, तो एक म्यान में एक ही तलवार रखी जाएगी, एक समय में दो तलवार एक साथ नहीं रखी जा सकती। ऐसे ही उसी मन में प्रेम, उसी मन में अहंकार संभव ही नहीं है। झुकना पड़ेगा, अहंकार को गलाना पड़ेगा, अहंकार का विसर्जन करना पड़ेगा। और जब तक अहंकार के विसर्जन नहीं होगा, न प्रेम का अनुभव बनेगा, न जीवन यज्ञ बन पाएगा। कहीं कहीं आप लोग गए होंगे जहां यज्ञ किए जाते हैं, हवन, तो एक हवन कुंड बना होता है, उसमें आग जलती रहती है। यजमान और पुरोहित बैठ करके मंत्र पढ़ते रहते हैं, बीच बीच में कुछ घी है, जौ है, चावल है, तिल है, मेवा है, उस हवन कुंड में डालते हैं। डालकर कहते हैं स्वाहा। ये स्वाहा का अर्थ क्या है? स्वाहा स्वाहा कहते कहते जिंदगी बीत जाती है, और कितने यज्ञ कर लिए, मन का दुख दूर नहीं हुआ, मन का क्लेश नहीं मिटा, वो अशांति, वो पीड़ा, वही तनाव में भरा हुआ है मन। क्यों? जो मूल बात है वो आदमी समझ नहीं पाया। स्वाहा तो कह रहा है, लेकिन स्वाहा करते क्या है? स्वा और हा, ये दो अलग अलग कर दो। स्वाहा में इतना है, स्वा अलग कर दो, हा अलग कर दो। स्वा का अर्थ है अहंकार, हा का मतलब हवन का। अपने अहंकार को हवन कर दो, जीवन यज्ञ बन जाएगा। और जब तक अहंकार का हवन नहीं करोगे, अहंकार को गलाओगे नहीं, जिंदगी में एक नहीं 1000 10,000 यज्ञ कर लो, रहोगे दुखी के दुखी। और अहंकार आदमी को बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। आदमी को सबसे ज्यादा प्यारा अपना अहंकार है। न पत्नी प्यारी है, न पति प्यारा है, न माता पिता प्यारे हैं, न बेटा प्यारा है, न सास, न बहू, न गुरु, न चेला। अहंकार प्यारा। अहंकार में थोड़ी सी चोट लगती है, तिलमिला जाता है आदमी। और यह अहंकार दुर्गंध है जीवन की। तो प्रेम का अनुभव करना है तो अहंकार को गला दो, विनम्र हो जाओ और स्वार्थ का त्याग करो। मैं कहा करता हूं कई बार, आप लोग सुने भी होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन पटरी पर सरपट दौड़ती जा रही है। ट्रेन की यात्रा भी किए होंगे, और कभी कभी आपने देखा होगा कि आप ट्रेन में बैठे, स्टेशन आने वाला है लेकिन ट्रेन खड़ी हुई है, या आप स्टेशन प्लेटफार्म में ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ट्रेन आएगी तो मैं यात्रा में जाऊंगा, लेकिन ट्रेन तो खड़ी है बाहर। क्यों? सिग्नल डाउन नहीं हुआ है, इसलिए। यदि सिग्नल डाउन नहीं हुआ है, रेड सिग्नल है, ट्रेन का ड्राइवर गाड़ी बढ़ा देगा तो सस्पेंड हो जाएगा, जिससे जेल हो जाएगी। घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना भी हो, बस ट्रेन खड़ी है, ड्राइवर बस वैसे बैठा रहेगा, और आप प्रतीक्षा करते करते उब रहे हैं कि अभी तक ट्रेन क्यों नहीं, अभी तक ट्रेन क्यों नहीं आई। आएगी कैसे जब सिग्नल डाउन नहीं हुआ है? स्टेशन प्लेटफार्म में ट्रेन तभी आती है जब सिग्नल डाउन होता है। यह उदाहरण है। ऐसे ही हमारे जीवन की बात है। ये हमारा जो अंतःकरण है, हमारा हृदय एक स्टेशन, एक प्लेटफार्म है। इस हृदय रूपी अंतःकरण में
ये जो हृदय रूपी प्लेटफार्म में, अंतःकरण रूपी प्लेटफार्म में, स्टेशन में परमात्मा की गाड़ी, मोक्ष की गाड़ी, सुख आनंद की गाड़ी तभी आएगी जब अहंकार का सिग्नल डाउन होगा। और जब तक अहंकार का सिग्नल डाउन नहीं होगा, न शांति मिलेगी, न कल्याण होगा, न तो जीवन में आनंद आ पाएगा। इसलिए झुको। मैं कह रहा था कबीर साहब की एक पंक्ति कि होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निशंक होना, संदेह रहित, विश्वास करना सीखो। हाँ, अंधविश्वास मत करो, आंख मुंह पर विश्वास मत करो। पहले देख लो, भाल लो, सोच विचार लो, समझ लो। जब समझ में बात आ गई, आदमी ठीक है, सब ये है, तो फिर संदेह छोड़कर विश्वास कर लो। कम से कम अपने घर में तो विश्वास करना शुरू करो। घर में विश्वास नहीं, न पिता पर, न बेटे पर, न भाई पर, न पति पर, न पत्नी पर, न किसी पर, न गुरु पर, न चेले पर, किसी पर विश्वास नहीं है। और सब भगवान के भगत हैं, देवता भगत हैं, देवी के भगत हैं, पता नहीं किसके किसके भगत हैं, और मन में संदेह बना रखे हुए। कहां से सुख मिलेगा? साहब कहते हैं मगन होकर नाचना चाहते हो। नाचने का मतलब या वो हाथ मटकाकर नाचना नहीं है, जीवन व्यतीत करना। हर समय मगन, हर समय होठों पर मुस्कुराहट, चेहरे में प्रसन्नता, हंसी हो। यही तो हमारी और आपकी असली कमाई है। ध्यान दे, आदमी का बच्चा जब पैदा होता है तो रोते रोते पैदा होता है, स्वयं रोते रोते आता है। इस रोने से जिंदगी शुरुआत हुई। और आदमी जब मर करके जाता है तो परिवार वाले रोते हैं, परिवार से जिंदगी समाप्त हुई। रोने से जिंदगी की शुरुआत हुई और रोने से जिंदगी की समाप्ति हुई। हम पैदा हुए, हम रोते हुए आए, मौत हो जाएगी, हमारे संगी साथी रोएंगे, बस रोना है। इस दो रोने के बीच में यदि हंसते हुए जिंदगी जी ली है तो जिंदगी सार्थक हो गई। रोते हुए हम पैदा हुए, इसे हम रोक नहीं सकते। मरने के बाद हमारे परिवार वाले रोएंगे, उसे हम रोक नहीं सकते, हम तो मरकर चले ही गए हैं। लेकिन इस दो रोने के बीच में क्या हो रहा है? इस दो रोने के बीच में भी केवल जिंदगी भर रोना ही रोना रहा है, या हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी व्यतीत हुई है। हिम्मत ना हारिए, गुरु न बिसा, प्रभु न बिसारी, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। क्या कमाए क्या नहीं कमाए, सब बेकार की बात है। चेहरे में मन प्रसन्नता है या नहीं है? होठों पर चेहरे पर मुस्कुराहट है या नहीं है? कैसे आएगा? कोई देगा नहीं आपको। आप चाहते हैं मुझे बाहर से सुख मिले, बाहर से प्रसन्नता मिले, बाहर से आनंद मिले, है ही नहीं बाहर, किसी के पास है नहीं, तो आपको देगा कैसे? अच्छा, आप लोग हर आदमी सुख चाहते हैं, आप लोग बताएं कितना कितना सुख बटोरे हैं आप लोग? किसी के पास है 2-4 किलो, 6 किलो, 8 किलो सुख तो होगा ना आप लोगों के पास? सुख पाना चाहते हो तो किसी के पास सुख है ही नहीं तो देगा कहां से? तो क्या निराश हो जाए? निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सुख का खजाना आपके भीतर है। बाहर भटकना नहीं है। बाहर का जो सुख होगा ना, वो तो क्षणिक सुख होता है। बाहर का सुख, खाने का लड्डू मिल गया, बस थोड़े से सुख मिला, एक बार 1-2 लड्डू, 3 लड्डू खाए तो बाद में फिर लड्डू खाना खत्म और सुख गायब। और 10-25 लड्डू खाना हो जाएगा, तब वही सुख दुख में बदल जाएगा। कोई सुंदर सिनेमा आ गया, घर में बैठो, टीवी है,
कोई बढ़िया फिल्म आ गया, थोड़ा समय देख लिए, घंटा 2 घंटा, बस सिनेमा बंद, आपका सुख खत्म। तो बाहर से जो सुख आएगा ना, वो सुख क्षणिक होगा। आपके भीतर का जो सुख होगा वो स्थायी सुख है और उसका पता ही नहीं है। प्राणी और पदार्थों से मिलने वाला सुख, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्लेजर, वो सदैव क्षणिक होता है। लेकिन मन की प्रसन्नता का सुख, अंदर से आने वाला संतोष का, अच्छे विचार का, सेवा का, त्याग का जो सुख होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं सब्जेक्टिव प्लेजर। एक ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट बाहर, सब्जेक्ट भीतर। तो जो बाहर से सुख मिलेगा वो क्षणिक होगा, स्थायी नहीं होगा, क्योंकि चीजें ही क्षणिक है, बदलने वाली चीज है, अभी है, अभी नहीं रहेगी। लेकिन हमारा मन बढ़िया है, हमारे विचार बढ़िया है, हमारे कर्म बढ़िया है, हमारी सोच बढ़िया है, इसमें तो कुछ चाहिए नहीं। चाहिएगा जो सुख होता है, ये चाहिएगा सुख सदैव थोड़ा होता है, क्षणिक। नहीं चाहिएगा सुख स्थायी होता है, क्योंकि किसी से मांगना ही नहीं है। वैसे आदमी को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, पेट भर सुबह शाम खाने को, पहनने को कपड़े चाहिए, और रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। वो तो मिल ही रहा है हर आदमी को। हाथ पर मारता रहे आदमी, काम धाम करता रहे तो मिल रहा है। जब से जन्म लिए हो तब से पेट भर खाते आए हो। जरा ख्याल करो, बीते हुए समय में कौन दिन ऐसा रहा है जब आपको भरपेट खाने को न मिला? हाँ, आप स्वयं ही उपवास कर लिए होंगे तो बात अलग हो, तो वो दिन आपने छोड़ दिया, या सुबह से शाम तक किसी काम में लग गए, मजबूरी, बस वो चीज अलग है। लेकिन जब से जन्म लिए तब से रोज एक बार नहीं, 2 बार 3 बार भरपेट खाते आ रहे हैं, कपड़े पहनते आ रहे हैं, और मकान में रहने के लिए जगह मिलती रही है, मकान में रहते भी आए हो। जरा ख्याल करो कि किस दिन आपको घर वालों ने आपके मकान से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया होगा। तो यह आदमी को चाहिए, इसकी आवश्यकता है, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। लेकिन हर आदमी को पेट भर खाने को मिल रहा है, पहनने को, शरीर ढकने को, ठंडी गर्मी बचने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, रहने की जगह मिल रही है। सुखी कितने लोग हैं? संतोष कितने लोगों के मन में है? अब बिना संतोष के सुख नहीं होगा, बिना अच्छे विचार के, अच्छे चिंतन के सुख नहीं होगा। और संतोष कोई आपको देगा नहीं, अच्छे विचार कोई आपको देगा नहीं। ये देने की चीज नहीं होती है। अच्छी समझ जब होगी तब संतोष होगा। इसी अच्छी समझ के लिए ही सत्संग की आवश्यकता होती है। क्या मिलता है सत्संग में आपको? केवल जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। कुबुद्धि का त्याग करके सुबुद्धि बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब बुद्धि अच्छी है तो आनंद आनंद है, बुद्धि खराब है तब तो क्लेश क्लेश क्लेश। आदमी दुनिया का सिरमौर प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी कहा जाता है, लेकिन भटक गया है आदमी। देखो कैसे होता है।
एक छोटी सी मक्खी होती है, शहद, जिसे हम मधुमक्खी कहते हैं, छोटा सा प्राणी, उसमें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, लेकिन छोटी सी मधुमक्खी उड़ उड़ करके फूलों पर बैठती है और वहां से पराग लेती है और ला करके अपनी सुंदर स्वादिष्ट पौष्टिक शहद बनाती है। छोटी सी मक्खी है, शहद कितना स्वादिष्ट और मीठा होता है, पौष्टिक होता है, तो तमें अनेक दवाइयों में काम आता है। आदमी जिस बात बुद्धि सोचने बिचारने शक्ति है, वो आदमी शराब बनाता है। एक मधुमक्खी से भी गया अभी तक, क्योंकि बुद्धि ही खराब है। और जिस आदमी की बुद्धि ही खराब है, उसका जीवन तो खराब होना ही होना है। कठोपनिषद में एक रूपक आता है, भारतीय परंपरा ही नहीं, विदेश की परंपरा में भी अध्यात्म की प्राचीनतम पुस्तकें मानी जाती है उपनिषदें। 11-12 उपनिषदें प्रामाणिक मानी जाती है। उन्हीं में से एक उपनिषद है कठ उपनिषद, जिसे कठोपनिषद हम कहते हैं जोड़ करके। उसमें नचिकेता और यमाचार्य का संवाद है। नचिकेता ने प्रश्न किया है और यमाचार्य ने उत्तर दिया है। उन्हीं के बीच में यमाचार्य कहते हैं रूप देखे थे कि नचिकेता, हमारे जो शरीर है रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। इस शरीर रूपी जो रथ है, इसका मालिक ये आत्मा है, जीव है। अब यदि सारथी गाड़ी का ड्राइवर ही शराब पी ले, शराब के दशा में विभान हो जाए, तो दशा क्या होगी? आप किसी ऐसे बस में बैठे हैं जिसका ड्राइवर एकदम शराब नशे में डाउन है, होश में बराबर नहीं है, तो क्या ऐसे बस में बैठ करके आप यात्रा करना चाहेंगे? कि भैया सोचें भैया भले न जा पाए, 2 घंटा 4 घंटे ऐसे बस में नहीं बैठे, इसमें तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये जीवन रूपी जो रथ है, इसका सारथी है बुद्धि, और बुद्धि ने ही अहंकार का शराब पी लिया है। बुद्धि ने मोह माया छल कपट की शराब पी लिया है। तो जीवन की गाड़ी में दुर्घटना तो होना है, गड्ढे में तो गिरेगी ये गाड़ी। ये गड्ढे में गिरना क्या है? दुख, अशांति, पीड़ा। इसी से बचना है, और इसी के लिए साधु संगति की आवश्यकता होती है। आप जैसे हर चीज को अच्छी बनाते हैं, ऐसे बुद्धि को अच्छी बनाए। मन को, जीवन को अच्छा बनाए। जिसकी बुद्धि अच्छी बन गई, जिसका मन अच्छा बन गया, सुंदर बन गया, उसके कहना क्या, उसके जीवन दुख विदा हो गया। लोग चेहरा सुंदर बनाना चाहते हैं, बुद्धि को, मन को, जीवन सुंदर नहीं बनाना चाहते। आज तो छोटे छोटे गांव में ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, और एक नहीं कई। एक जगह कुछ ऐसे फंक्शन था, तमाम बड़े लोगों का फंक्शन था, अच्छे पढ़े लिखे लोग आए थे। उसमें एक महात्मा गए थे, जो आयोजन करता थे, उन्होंने महात्मा को बुलाया था। तो एक बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी महिला, संपन्न घर की महिला थे,
आयोजक ने महात्मा का परिचय कराया, महात्मा मुझे आए वैसे आए हैं। तो महात्मा ने उस देवी से पूछा कि आप क्या काम करती है? कहते महाराज मैं तो ब्यूटी पार्लर चलाती हूं। लोग आते हैं शादी विवाह में, सब महिलाएं हो जाती, ब्यूटी पार्लर चेहरा वगैरह ब्यूटी पार्लर चलाती हूं। तो महिला ने महात्मा से पूछ लिया, उसे वो महात्मा को भी जानती नहीं थी साधु लोग क्या होते हैं। उस महिला ने महात्मा से पूछा महाराज जी आप क्या करते हैं? महात्मा ने कहा कि मैं भी ब्यूटी पार्लर चलाता हूं, लेकिन हमारे ब्यूटी पार्लर में कोई शुल्क नहीं लगता। आप तो पैसा लेकर ब्यूटी पार्लर, हम तो शुल्क, हमारे आपके ब्यूटी पार्लर में चेहरा सुंदर बनाया जाता है, हमारे ब्यूटी पार्लर में जीवन सुंदर बनाया जाता है। सत्संग क्या ब्यूटी पार्लर ही तो है, और क्या है? क्या बताया जा रहा है यहां पर? मन को, बुद्धि को, जीवन को सुंदर कैसे बनाया जाए, यही तो बताया जाता है ना। तो ब्यूटी पार्लर भी है, लेकिन आप बिना पैसे भी लोग ठीक नहीं करवाना चाहते, तो क्या किया जाएगा? तो सब सुंदर बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने मन को, अपनी बुद्धि को सुंदर बना लो। बुद्धि सुंदर होगी, मन सुंदर होगा, न संदेह होगा, न भय होगा, न पीड़ा होगी। तो मैं ताहर की साखी कह रहा था, उस पर तो बात नहीं हो पाई। होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निशंक होकर, संदेह रहित होकर, विश्वास पूर्वक, आस्था पूर्वक जीवन के सारे काम को करो। प्रेम पूर्वक करोगे, प्रेम पूर्वक कोई काम करेंगे तो हर काम पूजा बन जाएगा। और प्रेम के रास्ते में लोभ मोह भ्रम ये तीनों बाधा है। लोभ होता है निर्जीव पदार्थों के लिए, रुपया पैसा जमीन जायदाद कपड़ा लत्ता खाने पीने की जो चीजें हैं, जो जड़ वस्तु में होती है, उसके लिए लोभ होता है। मोह जीवित प्राणियों के लिए होता है, खास करके जिनको अपना माना जाता है उनके लिए मोह होता है। और भ्रम, चीज कुछ हो, मान कुछ लिया जाए, दिखाई कुछ पड़े, कुछ का कुछ मान लेना, ये भ्रम है। और आज के इस विज्ञान युग में भी इतनी पढ़ाई लिखाई बढ़ गई, इतना सब कुछ हो गया, कैसे कैसे भ्रम आदमी दिमाग में लदे हुए हैं। पदे पदे कमजोर में, अगर कोई संदेह है ना, भ्रम है ना, इतना कमजोर आदमी पढ़ा लिखा है, अच्छे विद्वान है, अच्छे पद पर है, बड़े अफसर हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, लेकिन भ्रम इतने पड़े हुए हैं कि भयभीत भयभीत भयभीत। कोई यहां काला धागा बांधा है, कोई यहां काला धागा बांधा है, कोई यहां धागा बांधा है। देवियां लोग एक पैर में धागा बांधती काला काला, अरे दोनों पैर में बांध लो ना, हृदय क्या हो जाएगा। देखो यहां तो जो बहुत ऐसी देवियां हैं जिनकी तो शादी बहुत पहले हो चुकी है, कुछ ऐसे बच्चियां भी है जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रही, शादी होने वाली है। तुम्हें शादी हो ना, अपने ससुराल वाले से कहला और लाना है, लाना गहना दोनों पैर के लिए काला धागा जरूर लाना, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। क्यों? भ्रम कि धागा बांध लेंगे तो कुछ नहीं हो पाए, ऐसा कुछ अशुभ टल जाएगा। अशुभ तो तुम्हारा मन है, अशुभ तो तुम्हारा व्यवहार है, अशुभ तुम्हारी सोच है, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा आचरण है अशुभ। तो काला धागा क्या करेगा? बढ़िया बढ़िया मकान बनाएंगे लोग, लाखों लाखों का, करोड़ों की लागत से मकान बनाएंगे, एक काली हंडी लटका देंगे ऊपर में कि नजर न लगे। मकान को भी नजर लगता है। मैं कहा करता हूं, इसलिए 7-8 साल पहले की बात है, जयपुर में एक कार्यक्रम था, जयपुर राजस्थान में एक कार्यक्रम था। तो एक नया मकान बना था जहां हमारे महात्माओं का कुछ निवास था। मकान बन तैयार हो गया था, लेकिन मकान मालिक रहने नहीं आए थे। 2-3 महात्माओं का वहां निवास था। तो इसी समय शाम, गर्मी के दिन थे, तो मैं बाहर घूमने जाना नहीं था, तो उसी मकान के छत पर घूमता था। तो एक दिन मैंने घूमते घूमते देखा मकान के बाहर
रस्सी से स्कूटर का एक पुराना टायर बांध करके लटका दिया गया है। मैंने लोगों से कहा, भाई इतना सुंदर मकान, उस समय तो कई लाख में 50-70 लाख में भी मकान नहीं बन पाता। इतना सुंदर मकान, उसमें भी ऊपर में ये स्कूटर का पुराना टायर, अरे नया टायर बांध देते तो घर से क्या होता। ये स्कूटर का पुराना टायर लटकाया गया है, क्या कारण है? तो मैंने कहा, महाराज आप नहीं जानता कि? भाई जब जानता तो पूछता क्यों? कहा इसलिए लटकाया गया है कि टायर लटकाने से मकान को किसी की नजर न लगे। मैंने कहा अच्छी बात, टायर लटकाने से नजर नहीं लगती। तो मैंने कहा मकान मालिक को कह दो, और आप तुम लोगों को भी कह रहा हूं, सब के सब अपने गले में स्कूटर टायर लगा दो, मौत की नजर नहीं लगेगी, बच जाओगे मौत के सब के सब। जो मौत के नजर से बचना चाहते हैं, एक एक स्कूटर के टायर लगा दो, क्या होगा? क्या होगा? गले में दर्द भी नहीं होगा और मौत की नजर भी नहीं लगेगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मौत से बच जाओगे, अमर हो जाओगे। हर आदमी ही तो चाहता है ना। काली हंडी लटका दिया, बढ़िया मकान, एक काली हंडी। अरे काली हंडी भैया सिर पर लटका लो, हेलमेट का काम करेगी, ठंडी बचाएगी, गर्मी बचाएगी, बरसात बचाएगी। भ्रम आदमी को कभी चैन से जीने नहीं देगा। पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो, अपनी अकल का प्रयोग करो। किसके लिए अकल है? क्यों पढ़े लिखे हो? लेकिन भ्रम, जितना अधिक भ्रम होगा, भूत प्रेत का भ्रम, जादू टोने का भ्रम, जैसा सूल का भ्रम, मंत्र तंत्र का भ्रम, पता नहीं टून्ही का भ्रम, ये भ्रम वो भ्रम, के भ्रम में पड़ करके आदमी एकदम भयभीत भयभीत भयभीत। और जो भयभीत है आदमी जीवन को समझ कहां पाएगा? सदगुरु कबीर कहते हैं, होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। लोभ मोह भ्रम को छोड़कर संदेह रहित होकर के पूरे जीवन को आनंद से जियो। हर काम को प्रसन्नता से पूजा समझ करके कर जाओगे तो जीवन में कहीं के लिए नहीं होगा, ये जीवन सुधर जाएगा, अगला जीवन भी सुधर जाएगा, हम भी प्रसन्न रहेंगे। और हमारे जीवन में जब प्रेम विश्वास का व्यवहार होगा तो हमारे संगी साथी भी हमसे खुश रहेंगे, परिवार में समाज में एकता होगी। और जहां एकता होती है वही विकास होता है। पारिवारिक विकास के लिए, बाहरी भौतिक धन राज्य के विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास, अपनी मानसिक शांति के विकास के लिए आवश्यक है प्रेम विश्वास पूर्वक व्यवहार और संदेह रहित ज्ञान प्राप्त करके जीवन को सुंदर आचरण बनाना। बस ऐसा कर लिया, सब बाहर भीतर दुख खत्म, आनंद की धारा बहने लग जाएगी। सबके लिए मेरी ओर से, सब समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। संतों संगति में लगकर अच्छी प्रेरणा प्राप्त करें, भ्रम अंधविश्वास से मुक्त होकर के, निर्भय होकर के जीवन जिए और कल्याण मार्ग में आगे बढ़ करके जीवन को सफल बनाएं। बस बोलिए सद्गुरु देव।